और इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। रितेश चौहान हमारे संवाददाता बदायूं से जुड़े हुए हैं और श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता हैं, और आनंद राय हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रितेश चौहान से सबसे पहले रुख कर लेते हैं। रितेश, पशुधन मंत्री ने के न्यूज की खबर का संज्ञान लिया और के न्यूज इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है कि आखिर कैसे आवारा पशुओं और आवारा गोवंशों के चलते लोगों की जान जा रही है। आखिर क्यों लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है, क्यों गौशालाओं में स्थितियां ठीक नहीं होती और आम जनमानस के सामने इतनी समस्याएं हो जाती हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। कई बार हमने देखा है कि चाहे आवारा सांड हो या फिर गाय, इन सब के चलते कितने न जाने सड़क हादसे हो जाते हैं, न जाने कितनी घटनाओं में तो खुद सांड लोगों को मारता है, लोगों की जान चली जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी हीला हवाली है? हालांकि के न्यूज की खबर का असर हुआ है और खुद पशुधन मंत्री की ओर से हमारी खबर को संज्ञान में लिया गया। देखिए, बिल्कुल अगर हम जनपद बदायूं की बात करें, जनपद बदायूं नहीं पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार कुत्ता गौवंश हैं, उनको रखने के लिए तमाम जो मंत्री हों या फिर सांसद हों या फिर विधायक हों, सत्ताधारी विधायक हों या फिर मंत्री हों, लगातार वादे करते हैं। लेकिन ये वादे हमने जब कल जमीनी स्तर पर देखे थे तो उनकी जब हमने पोल खोली है तो आज जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने अपने आधिकारिक जो अकाउंट है उनका ट्विटर अकाउंट से हमारी खबर को शेयर किया और यहाँ के जो डीएम है उनसे रिपोर्ट मांगी है। और रिपोर्ट मांगने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्रवाई की जाए उससे हमें अवगत कराया जाए और क्या कार्रवाई की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाए। और लगातार यहाँ पर हमने सीबीओ से बात करने की कोशिश की तो लगातार जो सीबीओ हैं और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनका यही कहना है कि हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये अभियान लगातार चल तो रहा है लेकिन ये अभियान ये ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ाया जा रहा हो। जो अधिकारी हैं वो जो शासन आदेश आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर छोटा गौवंश गाँव में ही नहीं बल्कि फसलों को ही नहीं उजाड़ रहे और उनका जो आतंक है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आज की हम बात करें तो भोगेती थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था शौचालय को जा रहा था, उसको एक सांड ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब देखा जाए तो उस घटना के जिम्मेदार कौन है? उस घर में मातम मनाया जा रहा है, उस घर के बच्चे जो हैं वो कोहराम मचा रहे हैं। वहाँ कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई अधिकारी जो ठेका लेते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और इनको पकड़ने के लिए टीमें लगा रखी हैं, लेकिन वो टीमें जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। वो काम जो कर रहे हैं वो केवल फाइलों में हो रहा है, कागजों में हो रहा है और जो पैसा आ रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है? गौशाला में हमने स्थिति देखी थी। गौशालाओं की अगर बात की जाए तो गौशाला में केवल वहां जो गोबर पड़ा हुआ था, सूखा गोबर पड़ा हुआ था, जो उनकी चन्नी होती है, चारा खाने वाली चन्नी होती है, उसमें गोबर पड़ा हुआ था। और जब हमने उनका भूसा देखा था, हरे चारे के लिए व्यवस्था की गई थी लेकिन वहां पर हरा चारा भी नहीं था और जो भूसा था वो सड़ा गला था। ये और इसी को देखते हुए जो कल हमने खबर चलाई थी वो आज पशुधन मंत्री जो धर्मपाल सिंह जी हैं आंवला से, उन्होंने आज वो खबर ट्वीट की है और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीएम समेत और सीडीओ समेत तमाम जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है और क्या कार्रवाई की जाएगी वो भी उन्होंने कहा है कि हमें अवगत कराएं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी हैं और आनंद राय जी हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राम कुमार जी। बहुत स्वागत सर आपका। राम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहते हैं कि जो गायें हमारे जो है किसान भाई पालते हैं या हम पालते हैं, तो ये गायों जो है गाय आती कहाँ से? हमारे घर से ही तो हम छोड़ के आते हैं। हाँ। तो इनका ये जो गाय हम पालते हैं ये गाय किसान ही पालता है, हम लोग पालते हैं। जिन गाँव का एक कार्ड बने, इनका एक लाइसेंस बने, जो लोग इनके चिन्हित किए जाएं, उनके नंबर डाले जाएं। अगर ये छोड़ते हैं इनको तो जुर्माना लगाया जाए, कहीं गाय नहीं रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हम ही आज छोड़ के आते हैं, मेरे गांव से उस गांव में, उस गांव का उस गांव, शहर में कस्टम छोड़ देते हैं। दूध जब तक निकलता है उसको दूधते हैं, बेचते हैं 70 रुपए लीटर। उसके बाद जब खाली हो जाती है तो बछड़ा गाय दोनों छोड़ देते हैं। इनके कार्ड बनना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए। इनके जो है अगर ये छोड़ते हैं तो इनके जो है निगरानी रहना चाहिए और इनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए अगर गाय छोड़ते हैं पाल के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ में है। श्वेता जी, देखिए, आवारा पशुओं का आतंक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार, और ऐसा नहीं है कि नया है, हमेशा से यही स्थिति रहती है। न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, सांड की कितनी सारी घटनाएं सामने आती हैं और गायों के चलते जो आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पर, इसके चलते कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं। लोग अपने वाहनों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और जिसके बाद लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन
कुछ लापरवाही ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की रहती है, नगर निगम की रहती है, नगर पालिका की रहती है कि ना आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगती, भले ही मंत्री की ओर से कुछ संज्ञान क्यों ना लिया जाए। के न्यूज ने कल भी इस मुद्दे को उठाया था और के न्यूज की खबर का असर हुआ कि खुद पशुधन मंत्री की ओर से हमारी खबर को ट्वीट किया जाता है और निर्देश दिए जाते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते और लोगों को हर्जाना भरना पड़ता है। अनम्यूट कीजिए श्वेता जी। हमारी सरकार ने इस ओर हाँ। बहुत कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन अधिकारी भी थोड़ा प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं, वो भी एक कारण है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये आवारा पशु जिनको हम बोल रहे हैं ये सड़कों पर आए कहाँ से? हम इनको पालते हैं और उसके बाद जब ये काम के लायक नहीं रहते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं। इनको खिलाने की या किसी तरह से रखने की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। और पहले के समय में तो थोड़ी नैतिकता होती थी, व्यक्ति छोड़ता नहीं था। गऊ को हम माता मानते थे, हमारी संस्कृति में गऊ माता मानी जाती थी। लेकिन आज नहीं है ये, आज वो सिर्फ एक आय का साधन है। जब तक उसका दूध मिलेगा, वो काम के लायक रहेगी तो उसको रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। और यही हाल जो बैल है या सांड जो होते हैं, पहले इनका उपयोग खेती के कार्यों में होता था, लेकिन अब ऐसा है नहीं। तो इस वजह से इनकी संख्या भी बढ़ी है। और ये जब इनको, और एक सबसे प्रधान कारण है कि हमने जंगलों को काट दिया है। क्योंकि अब कहीं जंगल नहीं रह गए, कहीं चारागाह नहीं रह गए, तो ये हिंसक इसीलिए हो रहे हैं कि इनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो इनको मारा जाता है, तो इनको लगता है कि हमारी तरफ हमला, हमें मारेंगे लोग, इसलिए ये पहले ही हिंसक होके हम सबके ऊपर आक्रमण करते हैं या चोट चपेट जैसी घटनाएं होती हैं। तो इसके लिए तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन हमको भी तो कुछ सहयोग करना पड़ेगा। बिना हमारे सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। और देखिए पहले की सरकारों में क्या होता था, वो ठीक है, आम जनता को आप उनकी जिम्मेदारी याद दिला दे रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि आम जनमानस को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो खुद के पशु हैं उनको ना छोड़ें। लेकिन बड़ी बात ये कि मैम कुछ लोग इसके लिए हैं जो सिर्फ इसी ड्यूटी में लगाए जाते हैं, लाखों रुपयों की जिनकी सैलरी होती है। नगर निगम के, नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं उनका यही काम होता है कि सड़कों पर आवारा पशु ना होने पाए। और खासतौर पर अभी किसी वीआईपी के विजिट आप करा लीजिए, अब देखिए एक भी पशु नहीं बचेगा उस क्षेत्र में, तो तब ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन आम दिनों में ये सोए रहते हैं क्योंकि आम जनता की फिक्र नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक ऊपर से पूरी एक जिसे कहना चाहिए वो है नियमावली है कि 15 दिन पर इनको उस गौशाला में जाके निरीक्षण करना है और विविध बिंदु हैं कि उनको जो विल करके आपको रिपोर्ट भेजनी है कि पशुओं को किस तरह से चारा मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है और वो कैसे रह रहे हैं गौशाला में। ये पूरा सरकार की तरफ से कहा गया है आवारा पशुओं को गौशाला में रखने के लिए। लेकिन अब कई जगहों पर, सब जगह तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कई जगहों पर इसकी एकदम अनदेखी की जा रही है और पशुओं की बेहद दुर्दशा है। ठीक है, हमारे साथ में आनंद राय जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आनंद जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मुझे अच्छे से याद है आम आदमी पार्टी की ओर से सांड अगर किसी को मारता है, उसमें किसी की जान जाती है तो उसके लिए एक बड़ा मुआवजा भी, मुझे लगता है 5 लाख रुपए तक की राशि थी जो समाजवादी पार्टी की ओर से निर्धारित की गई थी कि अगर ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं तो उनको देंगे। लेकिन सर आवारा पशुओं पर लगाम भी तो लगनी चाहिए ना? नहीं लगता कि लापरवाही कर रहे हैं कर्मचारी के साथ साथ सरकार ही लापरवाही कर रही है। वो हमारी माता है, उसके बाद उसको एक बाड़ी में छोड़ दिया जाता है और उनके साथ में खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, उनको पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। गाय भैंस कूद के भाग जाते हैं, ये रोड पे निकलते हैं, सींग से मार देते हैं, किसी की जान चली जाती है, किसी का परिवार तहस नहस हो जाता है। लेकिन गाय पे राजनीति करनी है, सांड पे राजनीति करनी है, लेकिन आम लोगों पे राजनीति नहीं करनी, आम लोगों की जान पे राजनीति नहीं करनी है। हमें लगता है कि हजारों लोगों की जान सांड की वजह से गई है, लेकिन योगी जी ने आज तक एक भी पोस्ट नहीं किया कि हमारे प्रति जनता के प्रति संवेदना। वो बस
गाय पे कैसे वोट मिल पाए, सांड पे कैसे वोट मिल पाए, बस उसका दुरुपयोग